आशीष जी, गुड आफ्टरनून। स्वागत है आपका 18 हाउस। बताइए कौन से शेयर पर सलाह चाहते हैं आप? बीएसटी में सर, बीएसटी में पूछना था। 125 शेयर है, 925 की परचेसिंग है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है सर, वही पूछना था कि इसको होल्ड करना है क्या क्या करना है। 925 पे आपने खरीदा है, 3500 के भाव हो गए। आशीष जी, ये तो हम भाव देखिए आपको ये बता सकते हैं कि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं। खैर, जितने भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हमारे साथ जुड़ते हैं, हम उनसे हमेशा उनको दिखाते हुए बाकी व्यूअर्स को यही कहते हैं कि देखिए, वेल्थ क्रिएशन अगर आपको करनी है तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट सबसे बेहतरीन जरिया होता है। और देखिए, ये आपको सामने एग्जाम्पल के तौर पे दिख रहा है। 925 पे खरीदा इन्होंने, 3500 के भाव आ चुके हैं। तो आप समझिए कि इससे लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन किस लेवल की हुई है। देखिए, 3500 के आसपास, यानी करीब करीब 4 गुना हो गए हैं पैसे। अभी आशीष जी का सवाल यह है कि क्या और होल्ड करें इसको, या अब मामला सेट हो चुका है, इतनी तेजी आ चुकी है, अब निकलना चाहिए। कुणाल जी, क्या राय आपकी बनेगी? 3500 के भाव आ चुके हैं, 925 पे खरीदा था इन्होंने। व्यू यहाँ पे फिलहाल पोजीशन होल्ड करके चलने का ही है। 3515 के अराउंड है, 925 की उनकी खरीदारी है, यानी 1-2 साल पहले की खरीदारी है, हम ये कह के चल सकते हैं। ओवरऑल व्यू पॉजिटिव साइड का ही है। पोजीशन मेंटेन करके चलने की सलाह है। आने वाले दिनों में 3800 से लेके 4100 तक के भी लेवल ये स्टॉक दिखा सकता है। और इतनी अगर अच्छी खासी लेवल पे अगर खरीदारी है तो मैं कहूंगा कि इसको आपको अल्ट्रा लॉन्ग टर्म के लिए कन्वर्ट करना चाहिए, क्योंकि नहीं, कई बार क्या होता है कि अगर स्टॉक का 2x या 3x हो जाते हैं तो लोग वहां से निकल के प्रॉफिट लेके जाते हैं, कैपिटल भी लेके जाते हैं, लेकिन एक्चुअली उसके मोमेंटम उसके बाद ही हमें एक देखने को मिलती है। सो मैं कहूंगा कि इसको आप होल्ड करके चलिए। 3800 से लेके 4100 तक के भी लेवल आपको आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं। अरे कुणाल जी, आपने एक नया ही वर्ड इजाद कर दिया आज, अल्ट्रा लॉन्ग टर्म। हमारे साथ गौरांग सर जब जुड़ते हैं ना, तो वो कहते हैं कि लॉन्ग टर्म जब मैं कहता हूं तो मिनिमम उसको 12 से 15 महीने मानिए, और एक एवरेज मानिए तो 3 से 5 साल। अब ये बताइए, आप ये अल्ट्रा लॉन्ग टर्म कितना है? वेल, अल्ट्रा लॉन्ग टर्म में अगर आप शिफ्ट होते हो, नॉर्मली सर क्या होता है कि हम जब भी चॉइस ब्रोकिंग या हम जब हम आते हैं तो हम जनरेशनल वेल्थ को लेके काफी फोकस करते हैं कि वो वेल्थ एक ऐसी वेल्थ होती है जो आपकी आने वाली जनरेशन को भी बहुत ही बेनिफिट होती है, एडवांटेज आपको उसको मिलता है। और नॉर्मली क्या होता है कि लॉन्ग टर्म का नजरिया रहता है कि भाई 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल। अल्ट्रा लॉन्ग टर्म ऐसा होता है कि जो आपके 10 साल के ऊपर का भी आपका नजरिया बन जाता है, यानी कि आप 10 साल के ऊपर भी आप इसको कैरी करके जाते हो। एंड नॉर्मली क्या होता है कि 7 साल की हर एक स्टॉक की साइकिल रहती है, और कुछ स्टॉक ऐसे होते हैं जो 7 साल की साइकिल में 3x, 4x, 5x तक भी जाते हैं। उसके बाद थोड़े सा साइडेज होता है, उसके बाद और एक अच्छी खासी मोमेंटम आपको वहां पे देखने को मिलती है। और आप देखिए सर, जितने भी सारे स्टॉक है, बजाज फाइनेंस की बात कर लीजिए, इन्फोसिस की बात कर लीजिए, बजाज फिनसर्व की बात कर लीजिए, ऐसे कई सारे स्टॉक है जिन्होंने 10 साल के पीरियड में बहुत ही बढ़िया रिटर्न कमा के दिया है। उसके बाद भी स्टॉक ने वन वे रैली हमें दिखाई है। सो व्यू यहाँ पे मैं यही कहूंगा कि बहुत ही बढ़िया लेवल पे खरीदारी करके रखिए। 2-3 साल नो डाउट आपका नजरिया, आप इसको होल्ड करके चलिए, लेकिन मैं कहूंगा कि इसको आप अल्ट्रा लॉन्ग टर्म के लिए लेके जाइए। स्टॉक आपको एक अनदर लेवल का रिटर्न दिखा सकता है, जो ना ही आपको ये एफडी में देखने को मिलेगा, ना ही आप जो ये ट्रेडिंग करोगे वहां पे आपको देखने को मिलेगा। सो इसके जीते जागते उदाहरण मैं अगर कहूं तो बजाज फाइनेंस है, बजाज फिनसर्व है, इन्फोसिस जैसे स्टॉक है जिन्होंने एक अच्छी खासी वेल्थ हमारे जो इन्वेस्टर्स है उनको कमा के दी है। बिल्कुल ठीक है, ठीक बात है। और बीएससी पर कन्विक्शन काफी ज्यादा है कुणाल जी का। और अल्ट्रा लॉन्ग टर्म अगर आप वैसे समझना चाहते हैं ना कि कैसे फायदे, तो आप कभी सोशल मीडिया पर देखते होंगे वो कहानियां जिसमें व्यूअर को कोई एक पर्टिकुलर जो इन्वेस्टर है वो ये बताता है कि उसके पास एक पुराने शेयर सर्टिफिकेट मिले, रिलायंस के, एमआरएफ के या किसी और कंपनी के, जो पैसे अब बहुत ज्यादा हो चुके हैं बढ़ के, तो वो अल्ट्रा लॉन्ग टर्म वाली स्टोरी होती है। तो इस तरह की स्टोरी आपको आइडेंटिफाई करनी चाहिए और इन्वेस्ट करना चाहिए। चलिए, हमारे अगले जो कॉलर हैं गौरव हमारे साथ जुड़े हुए हैं सोनीपत हरियाणा से। गौरव जी, बहुत स्वागत है 18 हाउस सरेश पर। बताइए कौन से शेयर पर सलाह चाहते हैं आप? सर नमस्ते, मेरा नाम गौरव है। मेरे पास गेल का शेयर है 177 पे, 500 शेयर, और 1 साल तक के लिए। अब मुझे क्या करना चाहिए? 177 पे आपने खरीदा है, 166 चल रहा है। जहां खरीदा है वहां से एग्जैक्टली 11 रुपए नीचे, 500 शेयर आपने खरीदे हैं। थोड़ा नुकसान तो हो रहा है। एक बार पूछ लेते हैं कुणाल जी से। कुणाल जी, ये गेल के बारे में जरा बताइए सर। 166 पे चल रहा है, 177 पे खरीदा है इन्होंने, थोड़ा नुकसान हो रहा है। होल्ड करके बैठे हैं या फिर थोड़ा एवरेजिंग की भी सलाह देंगे आप?
यानी अगर 175 के अराउंड अगर खरीदा है तो ये नवंबर 2025 के पहले की खरीदारी है। और अगर मैं डिविडेंड की बात करूं तो 5 फरवरी को स्टॉक ने 5 रुपए का डिविडेंड भी डिक्लेयर किया हुआ है, यानी डिविडेंड का बेनिफिट तो डेफिनेटली मिला है। एक्सिस्टिंग पोजीशन को फिलहाल होल्ड करके चलने की ही सलाह रहेगी। 172 जैसे ही ब्रेक होगा 195 तक के भी लेवल आपको यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। अब यहाँ पे विकास से मैं एक चीज कहता ना चाहूँ, गेल फंडामेंटली बहुत ही बढ़िया स्टॉक है, अच्छा खासा डिविडेंड पेइंग स्टॉक है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि लॉन्ग टर्म की स्टोरी अगर आपको प्ले करनी है तो जब भी ऐसे स्टॉक अगर लोअर बॉटम बनाते हैं, अगर 52 एक लो पे आते हैं या तो फिर आप समझिए कि 6 मंथ के लो पे आते हैं, तो वहां पे आपको यहाँ पे पोजीशन ऐड करके जाना है, क्योंकि लोअर एवरेज विल बी योर बिगेस्ट फ्रेंड्स फॉर एवर फॉर दिस काइंड ऑफ काउंटर जो फंडामेंटली अच्छे हैं लेकिन इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करते हैं, जो इन्वेस्टर्स को वेल्थ क्रिएट करनी है। सो गेल जो एक्सिस्टिंग पोजीशन उसको आप होल्ड करके चलिए। और मैं इतना जरूर कहूंगा कि अगर यहां से वर्स्ट केस में अगर कोई भी गिरावट आती है अप टू द लेवल ऑफ 142, तो वहां पे भी वापस पोजीशन ऐड करके चलने की सलाह रहेगी, क्योंकि ये अच्छा खासा बॉटम है स्टॉक के लिए। आने वाले दिनों में 198 200 तक के लेवल आपको गेल में देखने को मिल सकते हैं। तो 172 के ऊपर टिका तो 198 200 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं गेल के ऊपर, ये राय कुणाल जी की तरफ से। चलिए अगले कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं गया से, और हमारे जो कॉलर है दिलीप जी, दिलीप कुमार जैन जी जुड़े हैं गया से। दिलीप जी स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। बताइए कौन से शेयर पर सलाह चाहते हैं आप? मिडवेस्ट है मेरे पास। कौन से शेयर है सर? 120 शेयर है 1000 रुपए के भाव पे। श्नाइडर इलेक्ट्रिक के शेयर है आपके पास? नहीं, अभी तो मिडवेस्ट का मैं क्वेरी था मेरे पास। मीडवेज? या मीडवेज सर एक बार आप बताइए, मीडवेज कौन से शेयर की बात आप कर रहे हैं? मीडवेज मिडवेस्ट लिमिटेड। मिडवेस्ट लिमिटेड? मिडवेस्ट MIDWEST। ओके, मिडवेस्ट लिमिटेड के शेयर की बात आप कर रहे हैं। ये शेयर लिस्ट कब हुआ है एक बार पहले तो ये देख लेते हैं। मिडवेस्ट लिमिटेड, हाँ शेयर तो है ये NSE पर, 1323 के आसपास के भाव हैं। लेकिन देखिए दिलीप जी, ये हमारी कवरेज लिस्ट से बाहर है तो इस पर राय तो हम आपको नहीं दे पाएंगे, लेकिन किसी और शेयर पर आप सलाह चाहते हो तो मैं इस पर आपसे, मैं उस शेयर पर आपसे राय दिला सकता हूं आपको। मैं स्नाइडर पे ही आप दे दें एक बार। जी बिल्कुल। तो श्नाइडर इलेक्ट्रिक 120 शेयर है, 1023 के आसपास की एंट्री प्राइस है इनके पास। और श्नाइडर इलेक्ट्रिक के अलावा आप देखिए, श्नाइडर इलेक्ट्रिक में देखिए आप 1111 के आसपास के भाव चल रहे हैं। कुणाल जी क्या राय आपकी होगी श्नाइडर इलेक्ट्रिक के ऊपर? सर स्नाइडर इलेक्ट्रिक की बात करें, व्यू स्नाइडर इलेक्ट्रिक को लेकर फिलहाल पॉजिटिव साइड का ही है। आज स्टॉक 5% ऊपर है, उसका जो प्रीवियस टॉप था 1055 वो भी स्टॉक ने क्रॉस कर दिया है। यहां से अच्छी खासी रैली हमें देखने को मिल सकती है, जहां पे 1180 और 1180 जैसे ब्रेक होगा 1260 तक के भी लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। ओवरऑल व्यू डेफिनेटली पॉजिटिव साइड का है स्नाइडर इलेक्ट्रिक को लेकर। डेफिनेटली पॉजिटिव साइड पे व्यू है स्नाइडर इलेक्ट्रिक को लेकर। चलिए अब हमारे अगले जो व्यूअर हैं उनके पास चलते हैं। महेंद्र कुमार अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और इनफैक्ट इन्होंने अपना सवाल सोशल मीडिया के जरिए भेजा है। सवाल इनका है LNT के ऊपर। 100 शेयर है इनके पास। एक और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हमारे साथ हैं, अब इसका मतलब 1150 की एंट्री प्राइस है इनकी LNT के ऊपर। तो काफी पुरानी बाइंग मुझे लगती है। LNT 1150 किस समय गया होगा ये कुणाल जी हमें बताएंगे। कुणाल जी 1150 LNT इन्होंने खरीदा है, 4000 के आसपास भाव चल रहे हैं, क्या करना चाहिए इनको? 1150 यानी समझ लीजिए सर ये 2020 की बात है, जहां पे LNT ने एक बार लो लेवल पे देखने जाए तो 800 के अराउंड के भी लो लगाए थे। उसके बाद वन वे रैली हमें LNT में देखने को मिली है। मैं कहूंगा कि ये स्टॉक में प्रॉफिट बुक करने से अच्छा आप इसको कंटिन्यू करें फॉर लॉन्ग टर्म, क्योंकि ये जो एवरेज है आपको आने वाले दिनों में वापस नहीं मिलेगी। और एक बार अगर ये स्टॉक से अगर हम निकल गए तो वापस ये एंट्री प्राइस आपको नहीं मिलेगा, और वहां पे जो रिटर्न आपको चाहिए, जो रिटर्न आप देखना चाहते हो साइकोलॉजिकली, वो रिटर्न आपको नहीं दिखेगा। तो एग्जिस्टिंग पोजीशन को आप होल्ड करके चलिए। ऑनगोइंग ईरान और US कॉन्फ्लिक्ट के बेस पे स्टॉक में अच्छा खासा करेक्शन देखने को मिला, लेकिन घबराने वाली बात नहीं है। आने वाले दिनों में वापस ये अपने जो पुराने लेवल रिक्लेम कर सकता है 4400 वाले, और इस बार अगर 4400 क्रॉस हुआ
तो 4800 तक के भी लेवल आपको यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं ना। विवेक जी, यहाँ पे एक चीज ये हो जाती है कि 1100 के अराउंड की एंट्री है, 4000 के लेवल पर स्टॉक ट्रेड कर रहा है, यानी 4x कैपिटल हो चुकी है ना। यहाँ से जितना भी स्टॉक बढ़ेगा वो सिर्फ और सिर्फ लेवल बताने के लिए बढ़ेगा, क्योंकि जो रिटर्न मिलना है वो मिल चुका है और अच्छा रिटर्न भी मिल सकता है। बस लेवल सिर्फ और सिर्फ दिखाने के लिए है, बताने के लिए है। एक्चुअली मलाई तो आने वाले दिनों में और देखने को मिल सकती है, पर्टिकुलरली एलएनटी जैसे काउंटर में। बिल्कुल। तो और भी तेजी 4800 तक के भाव देखने को मिल सकते हैं, ये राय कुणाल जी की तरफ से। चलिए अब हमारे अगले कॉलर हमारे साथ लाइव जुड़े हैं, नितिन कुमार जुड़े हैं हमारे साथ रुड़की से। नितिन जी, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। बताइए कौन से शेयर पर सलाह चाहते हैं आप? सर, मेरा सवाल है आदित्य इंफोटेक पे। मैंने 1057 रुपए के भाव से शेयर खरीदा है, 250 क्वांटिटी है। ठीक है, 1057 के भाव पे आपने खरीदा है? जी जी। ठीक है। मतलब लगभग 52 वीक लो के आसपास इनकी बाइंग है। 1015 का 52 वीक लो है आदित्य इंफोटेक। सीपी प्लस का कोड है ये, इसका कोड है सीपी प्लस बेसिकली। और अब जो शेयर के प्राइस है वो 2200 के ऊपर निकल चुके हैं, यानी पैसे तो डबल हो चुके हैं आदित्य इंफोटेक में। क्या करना चाहिए अब? कुणाल जी, क्या सलाह बनेगी? आज का शो मेरे लिए बहुत ही यादगार रहने वाला है, क्योंकि जितने भी लोगों की क्वेरी आई है उनमें कहीं ना कहीं उन्होंने कैपिटल 2x 3x कर ली है। आदित्य इंफोटेक भी एक ऐसा ही स्टॉक है, 1057 के अराउंड की उनकी खरीदारी है। फिलहाल स्टॉक 2212 के अराउंड है। आने वाले दिनों में ये स्टॉक 2530 और 2530 जिस दिन ब्रेक करेगा 3200 तक के भी लेवल ये स्टॉक दिखाने के लिए रेडी है। ओवरऑल मोमेंटम थ्योरी के बेस पे ये स्टॉक ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, अनचार्टेड टेरिटरी में चल रहा है। और जब भी ऐसी कोई मोमेंटम देखने को मिलती है, टेक्निकली स्टॉक और भी ऊपर के लेवल पे चला जाता है। तो व्यू यहाँ पे एग्जिस्टिंग पोजीशन को एक बार होल्ड करके ही चलने की सलाह रहेगी। एग्जिस्टिंग पोजीशन को होल्ड करने की ही सलाह रहेगी। चलिए इसी क्वेरी के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ रुकेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है योर स्टॉक्स में, यानी आपके अपने शो में। और आपके सवालों को हम लगातार इस शो में शामिल कर रहे हैं सोशल मीडिया के जरिए। अब हमारे पास एक सवाल आया है विकास पाटिल का। इन्होंने पावर ग्रिड का शेयर खरीदा है, 250 शेयर इनके पास है। एंट्री प्राइस इनकी 104 रुपए की है। कमाल है, 104 रुपए की। कुणाल जी, आज लग रहा है कि आज दिन ही लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स का है। 2019 की बाइंग है इनकी, 104 रुपए पे पावर ग्रिड खरीदा इन्होंने। क्या सलाह आपकी है? बने रहे, एकदम टाइट होल्ड करके बैठे? वेल डेफिनेटली सर, 104 के अराउंड की खरीदारी है, 320 के अराउंड स्टॉक ट्रेड कर रहा है। और सबसे बढ़िया बात यह है कि ये स्टॉक अच्छा खासा डिविडेंड पेइंग स्टॉक भी है। आई थिंक आप देखिए कि पीएसयू स्टॉक में आता है, और नॉर्मली ऐसे स्टॉक डिविडेंड देने के लिए काफी अच्छे माने जाते हैं। और रिसेंटली स्टॉक ने 3.25 रुपए का भी डिविडेंड दिया हुआ है 9 फरवरी को। सो डिविडेंड का भी बेनिफिट उनको मिल रहा है। सो एग्जिस्टिंग पोजीशन को तो डेफिनेटली यहाँ पे होल्ड करके चलना चाहिए। और मैं ये भी कहूंगा कि यही स्टॉक में आपको जितना डिविडेंड मिलता है, तो वो डिविडेंड भी आप ये पर्टिकुलर स्टॉक में रीइन्वेस्ट कर सकते हो। तो क्या है कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट साइकिल है वो और रोबस्ट लेवल पे एक्टिव हो जाएगी। तो ये पर्टिकुलर स्टॉक को फिलहाल होल्ड करके ही चलने की सलाह रहेगी। आने वाले दिनों में 350 जैसे ही ब्रेक होगा, 380 तक के भी लेवल आपको यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। तो ये सलाह आपको मिलती हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और व्यूअर हमारे साथ, इन्होंने सोशल मीडिया पे सवाल शेयर किया है। राहुल है, राहुल देशमुख। इन्होंने हिंडाल्को खरीदा है, 180 शेयर इन्होंने खरीदे हैं। और एंट्री प्राइस यहां भी इंटरेस्टिंग है, 682 रुपए की एंट्री प्राइस है। लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं, कह रहे हैं क्लियरली कि हिंडाल्को लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो के लिए क्या करना चाहिए। हिंडाल्को में 682 पे इन्होंने खरीदा है। अभी की जो प्राइस है वो 1000 के तो ऊपर ही होंगे। हाँ, 1032 के भाव अभी की चल रहे हैं। 1.5 गुना से आसपास, 1.5 गुना के आसपास हो गए हैं पैसे। कुणाल जी, क्या करें? 1.5 गुना, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना वाले इन्वेस्टर आज हैं हमारे पास। क्या करना चाहिए हिंडाल्को में? वेल हिंडाल्को में डेफिनेटली व्यू जो है पॉजिटिव साइड का ही है, 1032 के अराउंड है। अनसर्टेनिटी जो वॉर को लेके कहीं ना कहीं थोड़ी सी यहाँ पे स्टेबल होती जा रही है। व्यू यहाँ पे आने वाले दिनों के लिए बात करें तो मुझे लग रहा है कि 1300 तक का एक लेवल है जो हिंडाल्को में दिखा सकता है। एंड 1300 का ब्रेक होता है तो फिर और भी अच्छी खासी मूवमेंटम आपको वहां पे देखने को मिल सकती है। ओवरऑल व्यू पॉजिटिव साइड का ही है। यहाँ पे पोजीशन जो है वो होल्ड करके ही चलने की सलाह रहेगी। बिल्कुल, तो ये सलाह हिंडाल्को के ऊपर। चलिए अब इसी के साथ समय की सीमा हो रही है समाप्त, तो हमें पहले कुणाल जी को बहुत शुक्रिया अदा करना है। कुणाल जी, बहुत शुक्रिया, आज आप जुड़े और तमाम शेयरों पर आपने सलाह दी, और खासकर ऐसे शेयरों पे जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट वाले शेयर हैं जहां 3-3, 4-4 गुना रिटर्न बने। बहुत शुक्रिया कुणाल जी।